और मेरे सनातनियों, ये जो महिला भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये कौन से नेशन से हैं? तो आप में से कई लोग कहोगे कि यार ये तो भारत की ही लग रही हैं, क्योंकि इन्होंने भगवा साड़ी पहन रखी है, इतने सुंदर आभूषण और जटा भी धारण कर रखी है। परंतु ये भारत से नहीं, ये है हिंदू राष्ट्र से, और कोई छोटा मोटा राष्ट्र नहीं। उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बोलता है। पर ये किसने बनाया और क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये महिला जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनका नाम है विजय प्रिया नित्यानंदा, और एक परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा की, जो कि हाल ही में आई थी यूएन की एक मीटिंग में, क्योंकि इनको अपना राष्ट्र जो है उसको एक नेशन का दर्जा दिलवाना है यूएन के अंदर, ताकि इनको एक कंट्री का दर्जा मिल सके। पर क्यों? अभी अपने ताइवान का जो इशू चल रहा है चाइना के साथ, वो सुना होगा, क्योंकि ताइवान को कोई भी एक कंट्री नहीं मानता है, क्योंकि चाइना उसे बार बार दबा देता है, क्योंकि उसके पास है एक वीटो पावर, जिससे वो हर चीज कंट्रोल करता है। अब हमको ये वीटो पावर मिलने वाले थे, पर किसी की वजह से हमको ये नहीं मिली। और एक कंट्री बनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान की तरह आईएमएफ से भीख मांग सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हो। ऐसे कई सारी हेल्प्स आपको मिलती हैं। तो कैलासा जो नाम रखा गया है वो शिव जी के घर कैलाश पर्वत के नाम पे रखा गया है। इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जहाँ पर इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, जिसपे नंदी महाराज हैं, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा होंगी उसके बारे में बताया। इंग्लिश, संस्कृत, तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर 56 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं। यहाँ का जो रिलीजन होगा वो सनातन धर्म होगा, और यहाँ की पॉपुलेशन भी 100 मिलियन से पार है। और इस देश को बनाने का बेसिक पर्पस ये है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, तो वो लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं। यहाँ का नेशनल एनिमल है नंदी महाराज, यहाँ का नेशनल फ्लावर है लोटस, और भी कई सारी डिटेल्स इसके बारे में दिए, जो कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर खुद का एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है, और एक रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा भी है, और यहाँ का तो खुद का एक संस्कृत में नेशनल एंथम भी है। और वेबसाइट के अनुसार तो इनको कनाडा, यूएस और अदर कंट्रीज का सपोर्ट भी है। और ये देश अभी वेबसाइट के अनुसार मॉरिशस के पास कुछ आइलैंड पे स्थित है, बट ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, और इसी वजह से इनको यूएन में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि यूएन में अगर आपको एक नेशन बनना है तो 4 चीजें आपको चाहिए होती है। पहला है सॉवरेंटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और एक टेरिटरी, और इनका भी कुछ भी डिफाइंड नहीं है। और जो कैलासा के फाउंडर है श्री नित्यानंदा, उनको भी परसिक्यूट किया जा रहा है भारत के अंदर। इसी वजह से उन्होंने खुद का देश बनाया, ताकि वो वहां पर अपने धर्म को फॉलो कर सकें, ऐसा कहना है उनकी एम्बेसडर का। The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation. और रिसेंट टाइम्स में वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं। और उन्होंने अभी अपना वीज़ा भी अभी दिखाया, और ई सिटीजनशिप भी, और इवन वहाँ के लिए फ्लाइट्स भी अभी रेडी हो गई हैं। और इन लोगों ने अपना खुद का एक हिंदू पार्लियामेंट भी डेवलप करा है, जो कि हमारे वेदों और शास्त्रों के ऊपर बेस्ड है। और इस पार्लियामेंट के अंदर 5 सेक्शंस होंगे: चित सभा, राज्य सभा, देव सभा, कनक सभा और नित्यानंद सभा। तो अब बात करते हैं सबसे मेन पर्सन के बारे में, जिन्होंने पूरी कंट्री बनाई है, स्वामी नित्यानंदा। तो ये कैलासा ट्रेडिशन के एक संत हैं, जो कि कांचीपुरम से हैं, जो कि एकेम्बेश्वर मंदिर में बेस्ड है, और वो वहाँ के 233वें गुरु महासंविधानम है। और आपने कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूटी. What is energy? What is matter? Matter is continuity. Energy is intensity. MC. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohana. And today, 40 minutes sunrise late. Last few days, I'm very seriously considering I'm going to be in this body and operate this body for 200 years. Mahadeva says, walk on the ground without shoes, without chappal. Bhuma Devi will take the body scan of you, and whatever vitamins, minerals, important ingredients required for your body which you don't have, she will add it in the food which is growing in that area. So eat that food, that is medicine. बट इनकी एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड भी है। इन पे कई सारे केसेस चल रहे हैं महिलाओं के साथ जबरदस्ती के। इनके कई सारे वीडियोस भी लीक हुए हैं। इन पे डिस्कवरी प्लस ने एक पूरा शो बनाया है इनको एक्सपोज करते हुए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने आश्रम में जबरदस्ती काम करवाना हो, चाहे इनके आश्रम से बच्चे गायब होना, ऐसे कई सारे केसेस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था, और नया पासपोर्ट बनाने के लिए भी इनको मनाही थी। और उसी के 1 साल बाद इन्होंने खुद का ही नेशन बना दिया, एक नया हिंदू राष्ट्र, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। अब इतने सारे नेगेटिव केसेस सुनने के बाद आपके मन में इनके लिए काफ़ी नेगेटिव इमेज बन गई होगी, बट मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी केस हैं उनसे एक भी अभी तक इनके ऊपर प्रूव्ड नहीं हुआ है। तो इनको क्रिटिसाइज करना अभी के लिए गलत होगा, पर उससे पहले ही ये देश छोड़ के चले गए, और नेगेटिव चीज़ें अभी खत्म नहीं होती। इवन जो ये नया देश बना है कैलासा, अगर आप इसका झंडा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक नेशन होगा, क्योंकि इसके फ्लैग पे एक तरफ तो नंदी महाराज हैं, पर दूसरी तरफ नित्यानंद
नित्यानंद ने अपनी खुद की फोटो छाप रखी है। अभी इतना ज्यादा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अगर इस्कॉन है या फिर ईशा फाउंडेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, उसमें से किसी में भी उन्होंने खुद की फोटो नहीं लगा रखी। या तो किसी भगवान को पूजते हैं या फिर उसने नाम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जो इस्कॉन की संस्था है वो एक तरह से श्री कृष्ण जी की पूजा करती है। ईशा फाउंडेशन जो है वो बेसिकली शिव जी के अराउंड है। और इससे होता ये है कि लोग उनको इस वजह से क्वेश्चन कर पाते हैं कि यार मेन टीचिंग से आप उधर इधर क्यों जा रहे हो। पर अगर ऐसा कोई नेशन बनेगा जहाँ पर सिर्फ नित्यानंद ही सेंटर में होगा तो एक तरह से वो अपने आप को वहां पर एक भगवान बना देगा और वो पूरी कंट्री उसके अराउंड चलेगी। तो रियलिटी में ये जो नेशन बन रहा है ये हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं बल्कि नित्यानंद को बचाने के लिए बन रहा है। और खासकर जो अभी कंडीशन आपको दिख रही है उससे तुमको यही लगता है। पर यहीं पर नित्यानंद ने खुद की एक वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बोली जो कि आपको सुननी चाहिए। I have done the foundation, legal, internationally protected place first. Not only I have the immunity of non-prosecutable and immunity and protection as the head of the state, sovereign land, which can't be violated. और इससे हमारा मेन इशू सामने आता है कि एक हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको भारत के अंदर हमारे जो इंडिक कल्चर है, सनातन धर्म है, उसी को टारगेट किया जा रहा है। चाहे आप महाराष्ट्र का केस देखो चाहे आप कहीं और का, इतनी टारगेटिंग चलती रही तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने कल्चर को, अपने सनातन धर्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। और इसी वजह से हमको ऐसे और भी नेशंस चाहिए जहाँ से हमको जियोपॉलिटिकल बैकअप मिल सके ताकि एक हम अपना खुद का इकोसिस्टम बना सके। मैं कहीं से भी तरह से अभी के लिए नित्यानंद को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। और अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं, खुद थोड़ी रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप को भी लगेगा कि हाँ अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।